हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज की कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री करना तो कैसे करेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे इसके बाद से कि अगर जो एसेट्स की परचेज कर रहे हैं और उसकी एंट्री अपने कंप्यूटर में करना हो तो कैसे कर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़ रहे थे ना, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, जिसका ये ट्रांजेक्शन रह गया। अब देखिए क्या करें यहाँ पे, फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम AK एंटरप्राइजेज। जो नीचे कुछ गुड्स दिया गया है, ये क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, AK एंटरप्राइजेज। और करा टैक्स इनवाइस नंबर, जिसका टैक्स इनवाइस नंबर कितना है, टैक्स 999। और आ करा गुड्स स्टोरेज, और गुड्स आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। और साथ में कह रहा है एंड गेट डिस्काउंट, साथ में डिस्काउंट मिला है कितना परसेंट, 5%। अब देखिए इसके आगे इसमें और भी तो एडिशनल चार्ज पूछ रहा है ना। एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज क्या है, कह रहा पैकिंग चार्ज आपको देना पड़ रहा है कितना परसेंट, 2%। प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना पड़ रहा है कितना परसेंट, 5। यानी कि जब हम गुड्स परचेज करने गए थे के एंटरप्राइजेस के पास, हमने परचेज किया, तो परचेज करने के साथ साथ हमने क्या किया, इसी में इंटर्ड है, आपको अलग से नहीं देना है। जैसे देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया 5% इंटर्ड, यानी कि इसी में इंटर्ड आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं, इसी में जोड़ना होगा ना आपको। आ रहा समझे ना, यानी कि ये 5% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की एंट्री आपको इसी में करना हो। देखो जैसे हम जो अभी हम ये गुड्स खरीद के ला रहे हैं, अब गुड्स खरीदने के लिए हम कहाँ चले गए, AK एंटरप्राइजेज के पास। कहाँ चले गए, AK एंटरप्राइजेज। अब यहाँ से हमने ये सारा गुड्स खरीद, आ रहा समझे ना। जब ये गुड्स खरीदे हैं जिसमें इसके हम डिस्काउंट मिला हमको कितना परसेंट, 5। जब ये 5% खरीद लिए तब हमको एडिशनल चार्ज अलग से चार्ज देना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप कहीं परचेज कर लिए और वहीं पे आप बगल में उसी सामान को पैक करा रहे हैं, तो पैक कराते समय आपको कितना चार्ज देना है, 2%। जब वहां से वो डन हो गया, फिर आपको क्या करना है, सपोज कि आप गोरखपुर परचेज किए थे और वहां से पडरौना लेकर के आना है। तो जब आप किसी को हायर किए कि हाँ हमको करना क्या है, कि ये वाला गुड्स जो है यहाँ से लेकर के पडरौना तक जाना है, वही में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब वो कह रहा है देखिए जितना का आपका टोटल ये सामान हुआ होगा, उसका 5% हमको देना। कितना परसेंट, 5। अब वही 5% की, इसका मतलब है एंट्री करना, वही एंट्री हम किसमें करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन में करेंगे, एक एंटरप्राइजेस वाले में। आया समझे ना। अब देखिए सबसे पहले हमारा पार्टी नेम कौन सा बनेगा, एक एंटरप्राइजेस। तो जब हम टैली में आएंगे तो सबसे पहले किस वाउचर में जाना होगा, वाउचर, उसके बाद से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर दिया है ना, देखिए इनवाइस नंबर लगभग इसका दिया है टैक्स 999। तो यहाँ टाइप कर देंगे इसका टैक्स इनवाइस, टैक्स 999। जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेना होगा, टैक्स है ना 999, जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, AK एंटरप्राइजेस, तो पार्टी नेम ले लेंगे AK एंटरप्राइजेस। अब देखिए ये कहाँ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का ही है ना। तो यहाँ पे परचेज लेजर हम क्या लेंगे, लोकल के इंटर स्टेट, लोकल ले लेंगे। फिर आइटम नेम भी तो बता रहा है ना। अब देखिए सारा आइटम नेम यहाँ पे दिया है, कौन सा आइटम है, कितना पीस है, कितना रेट है और टोटल अमाउंट कितना। तो सबसे पहले दिया है कैनन स्कैनर का दिया है ना। ये और परेशान कर रहे हैं। हाँ, बैठ जा रहा है सब, इधर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब देखिए करना क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे कैनन स्कैनर का कितना पीस है, 6 पीस। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ले लेंगे कैनन स्कैनर का दिया है लाइट 100, यही है ना। उस ये डिस्क्रिप्शन का मतलब आप लोग पता है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, कब भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो अगर जिस गुड्स का इंफॉर्मेशन, ये कैनन का ये स्कैनर है लाइट 100, इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, अरे समझो ना, इसकी स्पीड का या फिर जो भी होगा, और उसके फीचर जो भी हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टाइप कर, क्योंकि आप लोग पढ़े भी हैं। इंटर करके आ गया, पूछ रहा है कहाँ स्टोर करना है आपको, तो दे रहा है आपको सारा गुड्स कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस। हम दे दिए यहाँ पे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 6। रेट देखिए कितना दिया है, 2005। पहला आइटम हो गया इंटर। अगला आइटम देखिए क्या दिया है, डेल 1220। ये डेल 1220 प्रोजेक्टर कहाँ पे स्टोर होगा,
वेयर हाउस। क्वांटिटी, क्वांटिटी दिया 2 पीस और रेट कितना दिया 24,500, हो जाएगा ना। अगला आइटम क्या दिया, इप्सन। अगला हम यहाँ पर लेंगे किसका है, इप्सम का, यही है ना। कितना कहाँ स्टोर होगा ये, क्वांटिटी देखिए कितना दिया उसका, क्वांटिटी दिया 5 पीस और रेट कितना दिया है 9। अगला आइटम इंटेक्स आईटी, यहाँ ले लेंगे इंटेक्स आईटी। कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है 10, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 900, हो जाएगा ना। फिर अगला आइटम रैम 2 GB, चलिए रैम 2 GB DDR2 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। क्वांटिटी, क्वांटिटी 10 पीस दिया है ना, रेट कितना दिया है 400। अगला आइटम WD 500 GB, यही है ना 500 GB, कहाँ पे स्टोर होगा, क्वांटिटी 10 पीस दिया है और इसका रेट कितना दिया है 3000, हो जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या भरा इसमें, सिर्फ अभी आइटम का नाम भरे हैं ना। इसमें देखिए अलग हमको क्या क्या लगाना है, अभी डिस्काउंट हमको लगाना है 5%। जब आप ये टोटल खरीदे थे सब पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको, 5। दूसरी चीज आपको अलग से उसमें ऐड करना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, कौन सा है, पैकिंग चार्ज, और पैकिंग चार्ज के बाद से ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये दोनों लेजर आपके पास है तो सही है, और यदि नहीं है तो वहीं पे अल्ट सी करके बना लेंगे, और इन दोनों का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, पैकिंग चार्ज का और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, इनडायरेक्ट एक्स। तो चलिए हम आ जाते हैं टैली में, और यहाँ आने के बाद से पहले हम लगाएंगे डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा, परचेज करना तो रिसीव होगा, तो यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट रिसीव, परसेंटेज में है ना, तो यहाँ पे करेंगे क्या -5, हो जाएगा ना। अगला हमको देना है पैकिंग चार्ज, हम यहाँ पे ले लिए पैकिंग चार्ज, कितना परसेंट है, तो पैकिंग चार्ज है 2%, हो जाएगा ना। और अगला एक और हमको लेना होगा कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भी नहीं है ना, तो हम ऑल्ट सी कर लेंगे, यहीं पे नाम टाइप करेंगे किसका, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्स। इसके नीचे यहाँ पे क्या रखना होगा, क्योंकि जीएसटी उसी में इंक्लूड है ना, इंक्लूसिव में क्या रख, इंक्लूडेड में क्या रख लेंगे जीएसटी, गुड्स की सर्विस, गुड्स पे, क्वांटिटी की वैल्यू पे वैल्यू, कंट्रोल से कितना परसेंट है 5%, हो जाएगा ना। अब नीचे हमको लगाना होगा सेंट्रल टैक्स, उसके नीचे स्टेट, और यदि राउंड ऑफ इसका ये अमाउंट नहीं बैठ रहा हो, हम अगला क्या लगा लेंगे, हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका जो जीएसटी भी हमारे जीएसटी ये करेक्ट आ जा रहा है यहाँ पर ना, आ रहा समझे ना। तो हो सकता है कहीं आपका जीएसटी या तो अधिक है या तो कम है, आ रहा समझे ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि जो आपने यहाँ पे लिया है ना, डिस्काउंट रिसीव का, लेजर, पैकिंग चार्ज का और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, हो सकता है इसके अंडर का जीएसटी आप क्या रखें, अप्लीकेबल रखें, क्योंकि क्यों अप्लीकेबल नहीं रखेंगे हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था, आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि आपने खरीदा जितने कितने का टोटल ये वस्तु हुआ है 1,54,500, जिसमें से 5% आपको डिस्काउंट मिला, आपने वहीं पेमेंट कर दिया जीएसटी, तो उसमें से 5 सर माइनस करके अपना पेमेंट कर दिए है ना। पैकिंग चार्ज कराए तो वो अलग से कराए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेके जा रहे हैं तो वो अलग से लेके जा रहे हैं, प्लस इंक्लूड बस वहां पे दिखाना है अपने बिल में, लेकिन जीएसटी तो उसमें नहीं लगेगा ना, इसलिए उसके जीएसटी, उसके अंदर का जीएसटी हम क्या कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल कर, हो जाएगा ना। अगर जो जीएसटी अप्लीकेबल आप रखे हैं तो हो सकता है ये अमाउंट या तो कम आए या तो फिर क्या होगा ज्यादा, हो जाएगा ना। तो यहीं पे अल्टर करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट की बताया था, डायरेक्टली अल्टर करने के लिए। सपोज करिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का अल्टर करना है, तो क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, इंटर। अब उसके बाद से क्या करना होगा, कंट्रोल इंटर दबाने के बाद से
जो भी आपको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लीजिए, और जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कहीं यहाँ पे कोई इफेक्ट ना दिखाई दे रहा, तो फिर इस स्किप इसको स्किप से बाहर आ जाएंगे और ये ट्रांजेक्शन फिर दोबारा कर लेंगे, ये सही है। क्लियर है ना? अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा पहली बार में ही सही आ गया, फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, टोटल अमाउंट का ही है। हम्म, हाँ नहीं नहीं, उसी पे आएगा, टोटल अमाउंट पे ही आएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट के साथ साथ डिस्काउंट भी तो उसी में है ना, उन सबके ऊपर ही आएगा ट्रांसफरेंस। जैसे देखिए अभी अगर जो हम ये समझें कि टोटल हमारा कितना आया था, 1,54,500 ही आया था ना, तो जब हम डिस्काउंट लगाए तो डिस्काउंट भी इसी के ऊपर आया है, और जो ट्रांसफरेशन चार्ज होगा ये भी उसी के ऊपर आएगा, उसमें डिस्काउंट माइनस नहीं करे। आ रहा समझे ना? अब अगर जो आप 1 लाख का सामान खरीद लीजिए, भले से आप पेमेंट 98,000 की, लेकिन जो लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट वाला, वो ये थोड़ी कहेगा आपको कितना मिला कितना नहीं मिला, आपने कितना पेमेंट किया, उससे हमको क्या मतलब, जितने का गुड्स है आप उतना ही हमको उसी के ऊपर पेमेंट दीजिए ना। आ रहा समझे ना? उसी के बेस पे वो लेके जाएगा। आ रहा समझे ना? अब सपोज करिए, अब आप ये तो नहीं कहें कि हम 10 लाख 1 लाख का सामान खरीद लिए हैं, 50,000 पेमेंट किए, 50,000 क्या किए, बाद हम उसको दे देंगे, तो आप ये कहेंगे कि नहीं 50,000 दिए, 50,000 रुपये लेके चलिए आपको, ऐसा नहीं है ना, तो जितने का गुड्स है उतने पे क्या करे वो लेगा। आ रहा समझे ना? फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना होगा X। हाँ एक चीज और थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, जैसा भी हम इसको कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट हो गया था ना, और जैसे आपने कहा बस हम एक ही क्लिक में ये ट्रांजेक्शन पुनः वापस लेके आ, दिख रहा है ना? देखिए अगर जो ऐसे हम ट्रांजेक्शन सेव कर लिए और पिछला वाला ट्रांजेक्शन हमको वापस लाना है, तो पेज अप बटन दबाएं। कौन सा बटन? पेज अप, यानी कि पिछले ट्रांजेक्शन लाने के लिए पेज अप, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाने के लिए पेज डाउन। क्लियर है ना? ये नोट करना हो तो नोट नोट कर लिए, शॉर्टकट की है, क्योंकि अगर जो भी है हमको डे बुक से निकालना होता है ना, डे बुक से नहीं निकालना है तो हम पेज अप बटन पता है, तो पेज अप बटन करते जाए, देखिए पिछले ट्रांजेक्शन पे लेके चलता जा रहा है ना, हो जाएगा। तो जिस ट्रांजेक्शन हम जाना चाहते हैं पेज अप और पेज डाउन से जा सकते, हो जाएगा। फिर उसके आगे देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अब हमको यहाँ पे ये समझना है। अब देखिए कह रहा परचेज ऑफ एसेट्स, अब आपको क्या करना होगा, एसेट्स परचेज करना। अभी तक हम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे, जो गुड्स का मकसद क्या है कि हमको परचेज करके बेचना है, परचेज करके क्या करना है, सेल्स करना है, यानी खरीदेंगे और फिर उसको बेचेंगे, तो उसके ट्रांजेक्शन हमने परचेज वाउचर में ही किया। लेकिन अब जो हम एंट्री कर रहे हैं ये हमारा क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या है ये आप लोग को लगभग पता होगा, पता है ना, खड़े होने की, बताओ एसेट्स, व्हाट इज एसेट्स, क्या है एसेट्स, भूल गया, बताओ जी गौरव। एसेट्स कितने प्रकार के? टेम्पररी एसेट्स होगा तो वही, लेकिन उसको बोलेंगे तो एक रूल है ना उसको बोलेंगे। But बताओ जी हमें, तो बताओ फिक्स एसेट्स कितने? बताओ बताओ करंट एसेट्स बताओ, बताओ करंट, नहीं याद है, याद ही नहीं है, तुम बताओ जी पिंकी, तुम बताओ करंट एसेट, तुम बताओ जी, अरे जो बताओ,
करंट एसेट्स भूल गया, प्रियंका खड़ी हो जाओ तो, जो पढ़ा दिया गया वो भूल जा रहा है। करंट एसेट्स बताओ, बता दो। अब हम एक ऐसा वस्तु खरीद रहे हैं जो 1 साल के अंदर ही हम उसको बेच दें तो हमारा करंट बताओ। बताओ करंट एसेट्स बताओ। समझ लीजिए, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस को लंबे समय तक यानी कि 1 ईयर एबव यानी कि 1 साल से अधिक और जो चलाते हैं वो कौन से एसेट्स कहलाएंगे? फिक्स एसेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे फर्नीचर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्या है कि जो हमारे बिजनेस को शॉर्ट समय के लिए चलाएं, जैसे हो गया कि बिल रिसीवल हो गया, किस पैसा रिसीव करना है, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब क्या है? डेफिनेशन ही बताइए, डेफिनेशन कुछ अलग से बताइए। आ रहा समझ? तो वो कौन से एसेट्स कहलाएंगे? करंट एसेट्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या परचेज कर रहे हैं? एसेट्स। अब ये एसेट्स में देखिए कह रहा है कि प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप लोग पहले वाउचर पढ़ाते समय बताए थे कि जनरल वाउचर का यूज कब करते हैं? कि जब हमको कोई एसेट्स परचेज करना या सेल्स करना हो तो उसकी ट्रांजेक्शन किस वाउचर में करेंगे? जनरल वाउचर में। लेकिन परचेज वाउचर में भी एक मोड दे देता है एज वाउचर में। पढ़े आप लोग एज वाउचर मोड है ना? तो यहाँ पे दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर इस मोड का प्रयोग करके नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग आइटम का मतलब क्या होगा? ऐसे वस्तु जिसको क्या करना हो, जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस में जो गुड्स हम लेके आ रहे हैं उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, समझे ना? तो भी उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर सकते। लेकिन क्या कह रहा है, इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, कॉन्फ़िगर में, फिर किस में? वाउचर एंड। और वहां पे आपको दिखाई देगा अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर, उसको क्या करना होगा? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 2.4 वाले वर्जन में था। जब 3.1 वाला वर्जन आया उसमें भी हटा दिया है, और 4 जो 1 वाला लेटेस्ट जो है इसमें भी हटा दिया। हाँ, जो 4.0.1 है इसमें भी हटा दिया। आया समझे ना? एक बार चेक करना, चेक कर लीजिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली फिर कॉन्फ़िगर में जाना होगा ना। तो पहले हम आ जाते हैं किसमें? वाउचर में। यहाँ से कॉन्फ़िगर यही दिया है ना। कॉन्फ़िगर में देखिए क्या आप फीचर दे रहा था, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर। देखिए इसमें कहीं दे रहा है, इसको भी यस कर देते हैं। अलाउ के नाम से कहीं दिख रहा है? नीचे आ जाइए। यानी कि पहले ये फीचर था लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? हटा दिया। बाय डिफॉल्ट ऑन है, यदि आप इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी इसकी एंट्री हो जाए। क्या करना होगा? ट्रांजेक्शन इसके नीचे पढ़िए क्या कह रहा है। इसके ये ट्रांजेक्शन क्या एग्जांपल के तौर पे, ये जान 2 अप्रैल 2021 कि 2 अप्रैल 2021 को क्या कर रहे हैं? एक कंप्यूटर परचेज, क्या आपने क्या किया? कंप्यूटर परचेज किया। फ्रॉम कहाँ से? एक एंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज। किस लिए? ऑफिस में यूज करने के लिए। जिसका इनवॉइस नंबर कितना है? 55 ऑफ आर एस कितने रुपए का? 30 लाख। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? कहीं कैश का जिक्र नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? तो 2 अकाउंट बनेगा, एक एंटरप्राइजेस का और दूसरा कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर और दूसरा एक एंटरप्राइजेस। तो कंप्यूटर एसेट्स किस अकाउंट पर जाएगा? रियल। और एक एंटरप्राइजेस प्रश्न। तो ये बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो जब आएगा तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और एक एंटरप्राइजेस देने वाला है तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्लियर है ना? तो जब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए अगर जो हम कंप्यूटर का लेजर अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा हम बना लेंगे। क्या बनाएंगे? कंप्यूटर का। जैसे हम आ गए वाउचर में, कंट्रोल एच करेंगे और किस मोड का यूज करेंगे? एज वाउचर। इनवॉइस नंबर कितना दिया है? सिर्फ 55 दिया है ना? 55 टाइप।
पहले क्रेडिट किसको करना है, एक एंटरप्राइजेस को, कितने रुपए से, तो टाइप कर देंगे 30,000 रुपये, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो डेबिट किसको करना होगा, तो क्या कंप्यूटर इसमें कहीं आपको दिख रहा है, सो मोर पे क्लिक करिए, यहाँ से ले लिया क्या कंप्यूटर, कहीं दिख रहा है, तो अल्ट सी करेंगे और नाम टाइप करेंगे क्या, कंप्यूटर, अंडर क्या रहेगा, एसेट्स है ना, और कंप्यूटर क्या 1 साल से कम चलेगा, तो ये अंडर ऑफिस का क्या होगा, फिक्स एसेट, हो जाएगा ना। हाँ जीएसटी फिलहाल इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। हो जाएगा ना, फिर कंट्रोल ए से X, हो जाएगा। तो कंप्यूटर नाम से एक लेजर बन चुका है ना, लेकिन ये क्या है, हमारे एक एसेट्स है ना कि कोई आइटम, ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ना। जो भी आपको इसमें नरेशन भरना है नरेशन भरिए, और फिर कंट्रोल ए से X। तो अभी तक हम लोग किसकी एंट्री करना सीख रहे थे, परचेज वाउचर। अब देखिए परचेज वाउचर की एंट्री टोटल करने के बाद से आपको स्टॉक समरी चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, स्टॉक समरी। अब देखिए स्टॉक समरी में आपको कुछ फीचर भी एनेबल करना पड़ सकता है, क्या क्या क्या, स्टॉक रिपोर्ट चेक करना होगा, स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, फिर किस में जाना होगा, स्टॉक्स कॉन्फ़िगर कर लेना होगा, और आपको ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद से शो गुड्स इनवार्ड, शो गुड्स आउटवार्ड, और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को क्या कर लेना होगा, यस कर, ताकि सारा इंफॉर्मेशन दिखाई दे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आने के बाद हम चले जाएंगे किस पे, स्टॉक समरी। अभी पूरा फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है ना, हम चले जाएंगे किसमें, कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या क्या कह रहा था, ओपनिंग बैलेंस, इनवार्ड, गुड्स इनवार्ड, गुड आउटवार्ड। आउटवार्ड में देखिए अभी दिखाई नहीं दे, क्योंकि आउटवार्ड का मतलब क्या हो, जब हम सेल करेंगे वही तो, अभी हम सेल्स की एंट्री नहीं। नीचे आ जाइए, और आगे आपको कह रहा था कि एक्सपेंड ऑल लेवल को आपको क्या करना होगा, यस करना होगा, तब ये हाईलाइट नहीं है ना, तो जब ये इसको हटा कर हम डिटेल्ड करेंगे, तब जाके ऑप्शन हाईलाइट, तो इसको भी क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से, अब डिटेल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। हाँ देख लीजिए नीचे आपको मैच कराना होगा, नीचे 36,320 आना चाहिए, अभी हमारा कितना 208 आ रहा है ना, तो अभी हमारा अमाउंट थोड़ा सा कम आ रहा है ट्रांजेक्शन के हिसाब से। आ जाइए नीचे, देखिए 36,320 ये तो हमारा आया हुआ है ना, लेकिन जो कौन सा वाला इसके ऊपर चेक कर लीजिए, इनवार्ड वाला है ना, तो इनवार्ड वाले में देखिए हमारा कुछ अमाउंट कम बता रहा है उसकी अपेक्षा, इसमें टोटल क्वांटिटी कितना है, 246, लेकिन हमारे में कितना दिखा रहा है, 200, और अमाउंट भी तो कम दिखाई दे रहा है ना, 10, 49, 160। यहाँ पर कितना आया हमारे में, 10, 11, 660। आप सोच रहे हो आखिर ये कम क्यों आया है, क्योंकि हमने 3-4 ट्रांजेक्शन छोड़ा हुआ है, आ रहा समझे ना। आप लोग का सेम नोट्स के इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से मैच करना चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं छोड़े होंगे, आ रहा समझ में ना। जब ट्रांजेक्शन नहीं छोड़े होंगे तो इन सबका हिसाब क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। हाँ हो सकता है कहीं आपका क्वांटिटी मैच ना करे, लेकिन अमाउंट मैच करना चाहिए। अब सोचेंगे क्वांटिटी क्यों नहीं मैच करेगा, तो हो सकता है आप लोग जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पढ़े थे, याद है, उसमें 2 पीस खरीदेंगे तो 1 पीस क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो हो सकता है वो फीचर यदि आपका नो रह गया हो, उसी का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसका रेट तो नहीं भरा था हमने ना, तो उसका रेट यहाँ पे टोटल क्या होगा, मैच करना चाहिए ना। और लास्ट में आएंगे तो यहाँ क्वांटिटी कम हो सकता है जब ये कम होगा तो, लेकिन ये टोटल आपका इतना बैलेंस आना चाहिए, हो जाएगा ना। फिलहाल हमारा कम आ रहा है किसके वजह से, जो हम लोग ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं उसके वजह, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग परचेज वाउचर तक सारा ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे सेल्स वाउचर। अगली क्लास में क्या पढ़ना हम लोग को, सेल्स, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक बना करके आइए लोग।